हेलो फ्रेंड्स। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग एरे के कुछ मेथड जैसे ऐप, रिड्यूस और फिल्टर, ये मेथड्स के बारे में बात किए थे। जो वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा था, तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरे यहाँ पे set.js है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है। और जो मेरा index.html है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं जिसके अंदर नेक्स्टेरा कोडर्स है, और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर हम यहाँ पे सेट को दिए हुए हैं। ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्टाइल भी है। तो अभी हम लोग जो भी कोड करने वाले हैं वो हम सारा जावास्क्रिप्ट में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है? सेट जो है वो एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कि कोई एरे है, तो एरे के अंदर यूनिकनेस यानी कि यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे एरे के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा, जो रिपीट हो, उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देता है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता है। और सेट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर। तो हम लोग एक सेट क्रिएट करके उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम, यानी कि यही वीडियो में कुछ आगे हम लोग यहाँ पे विकसेट के बारे में भी बात करेंगे। विकसेट क्या होता है ना कि ये जो है सो केवल ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है। केवल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे विकसेट को यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और भी अच्छे से समझते हैं अपने VS कोड में। तो अब हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली सेट ही देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे न्यू। ठीक है। न्यू एक कीवर्ड है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सेट, तो सेट का जो एस रहता है वो कैपिटल रहता है हमेशा, तो SET सेट। और इसके बाद अगेन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log करते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं। और सेव करने के बाद index.html, और यहाँ पे हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर और इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल में देखेंगे, और जैसे कि कंसोल के अंदर मेरे यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, तो अब मेरे यहाँ पे एक सेट प्रिंट कर रहा है। ठीक है। जिसका अभी यहाँ जो साइज है वो 0 है, क्योंकि हम लोग जो अभी सेट है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई डेटा को स्टोर नहीं किए हैं। ठीक है। और अगर हम चाहें कि ये जो टाइप है, ये इसका टाइप ऑफ को देख लें, तो अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें, ठीक है, टाइप ऑफ सेट, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरे यहाँ पे टाइप ऑफ इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हम एक सेट क्रिएट करते हैं उसका टाइप ऑफ क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। और अभी हम सेट के अंदर किसी भी तरह का कोई डेटा को स्टोर नहीं किए थे, तो मेरा एक बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा था। ठीक है। यानी कि 0, साइज 0 था उसका। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे अभी सिंपली कमेंट कर देते हैं। ठीक है, console.log को। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए लेट, और यहाँ पे हम लोग नम देते हैं। ठीक है। नम इक्वल टू न्यू और सेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे कि एक एरे होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक एरे जैसा ही क्रिएट कर रहे हैं। जो मेरे अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो मेरा एक एरे जैसा ही है। ठीक है। और उसमें हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं। ठीक है, नम को, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है सेट 6। इसका जो लेंथ है, जो साइज है वो 6 है। ठीक है। साइज 6 है और लेंथ 6 है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ कोई डुप्लीकेट वैल्यू देते हैं, सेट क्या करता है कि वो यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, और जो भी मेरा डुप्लीकेट वैल्यू रहता है, यानी कि जो भी रिपीटेड वैल्यू रहता है, उसको रिमूव कर देता है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है 3, उसको यहाँ पे डबल दे रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम दे रहे हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे जो सेट में है, यहाँ पे 3 मेरा 2 बार है। ठीक है, 3 मेरा 2 बार है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। तो अब क्या होगा कि अब मेरे यहाँ पे जो है वो 3 एक ही बार प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेट है वो एक ही बार वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, केवल यूनिक वैल्यू को ही कंटेन करता है। ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स भी देखेंगे, जैसे कि ऐड होता है, डिलीट होता है, ठीक है, हैश होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे।
लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे संदीप पे ले लेते हैं, संदीप, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे संदीप प्रिंट करेगा। तो देख लेते हैं। तो अब जैसे कि मेरा यहाँ पे जो सेट, इसका जो साइज है, लेंथ है, वो 7 हो चुका है। और इसके अंदर यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स 6 में है, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे संदीप है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है? संदीप है। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे हम एक सेट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों ही हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको देखने के लिए बस प्रिंट किया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log को कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ कलर लेंगे। तो सबसे पहले लेट, और लेट के बाद हम लोग यहाँ पे इसका नाम देते हैं कलर, ठीक है, कलर्स इक्वल टू न्यू सेट। और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल कलर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे लेते हैं रेड, ठीक है, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्रीन, अगेन हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्लू, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं येलो, येलो, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं console.log, और यहाँ पे हम लोग का जो है कलर वो प्रिंट करेगा, ठीक है, कलर्स, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो भी कलर है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और इसका जो साइज है वो 4 है, ठीक है। अगर इसी के अंदर हम कोई मल्टीपल वैल्यू दे दे, जैसे कि मेरा जो ग्रीन है, इसी को हम यहाँ पे रिपीट कर दे, ठीक है, और 2 टाइम दे, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, अभी हम लोग ग्रीन जो है उसको यहाँ पे 2 टाइम कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि एक मेरा ग्रीन है और एक उसी का हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी दे दिया है। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे जो ग्रीन है वो एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेट रहता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ये मेरा नंबर में भी देखे थे और अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग में भी देख लिए, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स को इंक्लूड करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये जो मेरा नंबर वाला console.log है, इसके अंदर हम कुछ और वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी ऐड मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जैसे नम डॉट, इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो भी ऐड करना है वो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं 11, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा जो प्रिंट करेगा वो console.log को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम अब इस सेट के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड किए हैं जो है 11, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अभी console.log कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने console.log के अंदर, और अब मेरा यहाँ पे जो सेट का जो साइज है वो 7 हो गया है, और लास्ट में मेरा एक एलिमेंट आ गया यहाँ पे 11, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है? 11 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि .8, और अब हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं 12 को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे 12 भी दिखेगा, ठीक है, और इसका साइज जो है सो इंक्रीज होकर 8 हो गया, और मेरा यहाँ पे 11, 12 भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ डुप्लीकेट करें, जैसे कि मेरा 11, 12 पहले भी प्रिंट करा था और एक बार और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करेगा, यानी कि एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर हम यही वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे 11 को 13 कर दे रहे हैं, ठीक है, और जो 12 है उसको हम लोग यहाँ पे 14 कर दे रहे हैं, और इसको अब सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14, ठीक है। और जो मेरा सेट का जो साइज है वो मेरा यहाँ पे 10 हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटोटाइप दिख रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स दिख रहे हैं, जैसे कि 8 जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और क्लियर है, कंस्ट्रक्टर, डिलीट, डिफरेंस, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक करके हम लोग कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे मेथड्स को कवर कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो जितना हो सके हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह चाहे तो हम लोग यहाँ पे कलर में भी और भी सारे स्ट्रिंग वैल्यू आने की और भी कलर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे करके देखें, तो जो भी मेरा कलर है उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी इसके अंदर यहाँ पे पिंक ला रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे इसका जो सेट का साइज है वो बढ़ के यहाँ पे 5 हो गया, और अब मेरा यहाँ पे पिंक भी शो कर रहा है, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ पे अगर ऐड करें कोई डुप्लीकेट वैल्यू को तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे पिंक को ही 2 बार ऐड कर रहे हैं तो अब मेरा वहाँ पे एक ही बार प्रिंट करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐड को कमेंट कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट मेथड को कैसे हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, जैसे कि num डॉट डिलीट, और इसके अंदर से हमें कुछ वैल्यू डिलीट करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो भी सेट के अंदर वैल्यू है 1 to 6 तक है, और अगर हम इसे यहाँ पे अनकमेंट कर दें तो मेरा यहाँ पे 11 और 12 भी है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो यहाँ पे 12 है उसको हम यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके डिलीट के अंदर 12 वैल्यू पास करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो 12 है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 11 तक मेरा शो करेगा। तो जैसे कि अभी इसका साइज जो है वो 7 है और मेरा यहाँ पे 11 शो कर रहा है, लेकिन 12 शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 12 को डिलीट कर देंगे। आप चाहे तो और भी डिलीट कर सकते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं और सपोज 5 को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 5 को डिलीट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो सेट का जो साइज है वो 6 हो गया है और इसके अंदर से यहाँ पे जो 5 था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड को यूज करते हैं, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी डिलीट मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो कलर है डॉट डिलीट, और इसके अंदर से हमें यहाँ पे डिलीट करना है ग्रीन को। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ग्रीन डिलीट हो चुका होगा, जैसे कि मेरा रेड, ब्लू और येलो शो कर रहा है, मेरा जो ग्रीन है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड और डिलीट मेथड को यूज करते हैं, और हम लोग यहाँ पे और भी मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम फिलहाल यहाँ पे डिलीट को भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्लियर मेथड को, कि क्लियर मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो नाम है डॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर, यह एक मेथड है तो इसके लिए हम पैरेंथेसिस देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा कि जो मेरा एक नम है, ठीक है, ये मेरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सारा जो डेटा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोले तो क्लियर हो जाएगा, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो सेट है वो बिल्कुल जो साइज है वो 0 हो चुका है, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे कलर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर्स डॉट क्लियर, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कलर भी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लियर मेथड को यूज करते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर को भी यहाँ पे कमेंट पे कर देते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, और इसका नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे हैश मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे console.log, और इस console.log के अंदर हम लोग यहाँ पे हैश को लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं num डॉट हैश, और इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं। तो हैश मेथड बेसिकली क्या करता है कि यह जो भी मेरा सेट रहेगा उसके अंदर जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, अगर वो वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे तो ये बताएगा कि हाँ मेरा जो वैल्यू है वो सेट के अंदर अवेलेबल है, सेट के अंदर है। अगर वैल्यू हम यहाँ पे कुछ पास करें और वो सेट के अंदर नहीं है तो ये हमें बताएगा फॉल्स, कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं वो हमारे सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं 12। ठीक है, तो अभी जो मेरा सेट है उसमें 12 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे num डॉट ऐड किए हैं और यहाँ पे हम 12 दिए हुए हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे ट्रू आना चाहिए कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो मेरा अवेलेबल है। तो अब मेरा यहाँ पे आ रहा है सेट ट्रू, यहाँ पे मेरा ट्रू प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने का रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए थे 12 वो मेरा यहाँ पे सेट के अंदर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चाहें तो सेट को प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे num और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे सेट शो कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 11 12, और मेरा जो यहाँ पे वैल्यू है वो ट्रू बता रहा है कि मेरा जो 12 है वो सेट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सेट के अंदर % है। अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू दे दें जो मेरा सेट के अंदर नहीं है, सपोज यहाँ पे हम 13 देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरे यहाँ पे बताएगा फॉल्स। ठीक है,
कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो मेरे सेट के अंदर नहीं है, ठीक है, फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें तो इसे कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रीन जो है सो डिलीट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे ग्रीन को ही देख लेते हैं, ठीक है, कलर्स। और अगेन हम यहाँ पे कलर्स को देते हैं, ठीक है, कलर्स डॉट हैश, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं ग्रीन, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग ग्रीन जो कलर है उसको डिलीट कर चुके हैं। और अब मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है कि जो आप ग्रीन है वो हमारे सेट के अंदर नहीं है। लेकिन यही हम अगर ग्रीन को ले आए तो यहाँ पे हम डिलीट वाले को कमेंट कर देते हैं, और अब मेरा क्या है कि सेट के अंदर ग्रीन आ चुका है, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बताएगा ट्रू कि आप जो ग्रीन है वो मेरे सेट के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन है, ठीक है, वैल्यू ग्रीन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइज और एक वैल्यू, ये दो मेथड्स को और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो भी मेरा है इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, console.log, और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और console.log लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं num.size, num.size, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका साइज क्या है। तो इसका जो साइज है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जैसे कि इसका जो साइज है वो यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कि इसका जो साइज है वो 8 है। तो मेरा यहाँ पे 1 to 6 यहाँ पे है, और एक मेरा 11 एंड 12, टोटल मेरा यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि नम, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे पहले सेट भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जिसका साइज जो है वो 8 है, यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका साइज हम यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चाहें तो इसे कॉपी करके कलर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नम की जगह कलर कर देंगे, कलर्स, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कलर में भी शो करेगा, जो कलर है वो साइज 4 है, और हम यहाँ पे साइड में भी प्रिंट करके देख सकते हैं इसका साइज क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं वैल्यू का, ठीक है। तो console.log, और अभी हम लोग यहाँ पे जो नम है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को देंगे, ठीक है, और पैरेंथेसिस, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो एक मेथड है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, कि सेट इटरेटर, और इसके अंदर जो भी एंट्रीज है, जो भी डेटा है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 और 11 12, ठीक है। और मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर में भी शो कर रहा है कि फॉर्म, लेंथ 0, नेम, इटरेटर, और भी बहुत सारे कुछ हैं, ठीक है। तो 0, फॉल्स, वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ पे कलर को भी प्रिंट कर सकते हैं, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर्स डॉट वैल्यू, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पे कलर में भी सेट इटरेटर शो कर रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, इटरेटर है, प्रोटोटाइप है, और भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि सेट के कितने सारे मेथड्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं वो इस वीडियो में अभी हम कवर किए, ठीक है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेट के सारे वैल्यू को लूप को यूज़ करते प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी जो यूज़ करेंगे वो फॉर ईच लूप है, ठीक है, और फॉर ऑफ लूप है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये भी देखेंगे कि कैसे हम एरे को सेट में कन्वर्ट करते हैं, एरे की मल्टीपल डेटा को, जो भी डुप्लीकेट डेटा रहेगा कैसे उसको हम लोग यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू यानी कि सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम एक सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेट क्रिएट करते हैं लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली देते हैं हेलो, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और इसके बाद हम यहाँ पे सेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे देते हैं एच ई, और ई को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम, सपोज 3 टाइम दे दिए, ठीक है, डबल एल, और ओ को भी यहाँ पे हम 3 टाइम दे दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एच है वो सिंगल है, और ई को हम लोग यहाँ पे 3 टाइम दिए हैं, एल मेरा 2 टाइम है, और ओ जो है मेरा वो 3 टाइम है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे हेलो को पास करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मेरा जो हेलो है वो एक एरे वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स में देना पड़ेगा, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो हेलो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, एज मेरा जो है 0 इंडेक्स में बता रहा है, 1 में ई है, 2 में एल है, और 3 में ओ है, और जो भी वैल्यू प्रिंट किया वो मेरा यहाँ पे
ई का और एल का और ओ का जो भी डुप्लीकेट वैल्यू था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया। सारा मेरा यूनिक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी को यहाँ पे एक एरे के अंदर दे दें तो फिर क्या प्रिंट करेगा, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा जैसे था वैसे ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट को समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे सेट वर्क कर रहा है और इसके अंदर कैसे डुप्लीकेट डेटा जो है सो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करके मेरे सेट के अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगे सारे को एक एक करके प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक मेरा जो भी है उसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि मेरा जो भी कलर है इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, पेस्ट। और अब मेरा यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ग्रीन, ये सारा कलर है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा कलर है इसको हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप तो फिर बोले तो फॉर ऑफ लूप को यूज़ करके प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का जो वेरिएबल नेम है जैसे कलर, तो कलर डॉट फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच के बाद हम लोग यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ की पास करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कलर पास करते हैं, ठीक है। कलर मेरे यहाँ पे ये जो कलर है और जो मेरा वेरिएबल नेम है ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे कलर्स दिए हुए और यहाँ पे हम कलर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे अपने जो भी कलर है उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो कलर का नाम है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम की दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो एक्सेस कलर्स, तो हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ पे क्या है, ये सारा कलर को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। और इसके अंदर हम और भी कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे ग्रीन 2 टाइम है और जब इसको हम सेव करके कंसोल के अंदर प्रिंट करते हैं तो मेरे यहाँ पे एक ही टाइम ग्रीन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप को भी यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फॉर ऑफ लूप लेते हैं, ठीक है, फॉर, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है, की वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर ऑफ कलर्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर को पास करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ सबसे पहले जो कलर है उसको यहाँ पे लेट करके वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट कलर और लेट कलर ऑफ कलर्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कलर। तो अभी जो है सो एक कलर को प्रिंट करेगा। और तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जो भी मेरा फॉर ईच लूप है इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कंसोल में देख रहे हैं कि मेरा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सारा कलर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो इसको यहाँ पे फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी अनकमेंट करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे 2 टाइम प्रिंट करेगा जो भी कलर नेम है वो। तो इसको सेव करते हैं और अब मेरा यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और अगेन मेरा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सारा कलर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप को भी यूज करते हैं सेट में, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे दोनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग को यहाँ भी और फॉर ईच में भी, ये दोनों जगह, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे से हम लोग सेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट और इसका नाम हम लोग यहाँ पे एरे ही देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर हम 8 को यहाँ पे डबल दे देते हैं ताकि हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करने का पता चल सके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेट और अब हम लोग यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं यूनिक एरे, ठीक है। तो UNI यूनिक और नम कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू सेट। और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं एरे को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे
स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे 3 डॉट्स यूनिक नम को, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे प्रिंट करेगा जो भी मेरा एरे के अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ पे 8 को डबल टाइम दिए हुए, तो ये मेरा रिमूव हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 to 8 तक सारे नंबर्स को। और यहाँ पे मेरा जैसे कि 8 है वो मेरा सिंगल टाइम आने की यूनिक ही है। इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट डेटा था वो सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। और इसके प्रोटोटाइप में यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉन्केट करके, और ये सारे जो है जो एरे के मेथड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे एरे को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग एक सेट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस console.log को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेट सेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उस सेट का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि माई नम कर देते हैं, ठीक है। माई नम इक्वल टू सेट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को पास करते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे 10, ठीक है, 20, 30, 40, और अगेन हम यहाँ पे 30 को ले लेते हैं, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे 50, ठीक है। तो और एक और डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 को दे देते हैं, ठीक है। तो इस जो माई सेट है मेरा यहाँ पे, हम यहाँ पे 10 और 30 इसको यहाँ पे डबल टाइम दिए हुए, 2 टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे एरे भी ले लेंगे, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं एरे नम, ठीक है। एरे नम इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी मेरा है उसको पास कर देंगे, ठीक है, ट्रिपल डॉट माई नम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे console.log करते हैं एरे नम को, ठीक है, एरे नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे भी जो भी मेरा डुप्लीकेट वैल्यू था 10 और 30, ये मेरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम एरे से सेट में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम सेट से एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वीक सेट, जिसके बारे में हम पहले भी बात किए थे। और अभी हम लोग देखने वाले वीक सेट कि वीक सेट क्या होता है। तो वीक सेट क्या होता है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वीक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक लेट कीवर्ड लेते हैं और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले वेरिएबल का स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे वीक सेट लेने वाले हैं क्योंकि हम लोग इससे पहले सेट को पढ़ लिए, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे वीक सेट के बारे में जान रहे हैं। तो वीक सेट अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और हम लोग यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि वीक सेट जो है सो ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं और ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वी पोल, ठीक है। और इसी का हम लोग यहाँ पे एक और लेट लेते हैं, ठीक है। और बीच में मेरा हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं, ठीक है, नेम इक्वल टू संदीप, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम अपने वीक सेट के अंदर ऐड मेथड के थ्रू ऐड कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले ही सेट मेथड में पढ़े कि ऐड मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट ऐड, और हम लोग यहाँ पे जो ऐड करने वाले हो क्या, ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऐड के अंदर पैरेंथेसिस, और अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 भी कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं अपना स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेरा कंसोल पे आने की ब्राउजर पे क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो अब कंसोल के अंदर यहाँ पे कुछ वीक सेट रिक्वायर न्यू, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड मिस कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे एक वीक सेट शो कर रहा है, ठीक है। और इस वीक सेट के अंदर यहाँ पे मेरा 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर इसका वैल्यू देखें, ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे वैल्यू नेम में संदीप है और एक मेरा यहाँ पे नेम में विपुल है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे विकसेट को यूज करते हैं और विकसेट के अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर यहाँ पे एंट्रीज के अंदर और प्रोटोटाइप के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा मेथड को हम विकसेट में यूज करते हैं, जैसे कि ऐड हो गया, डिलीट हो गया, हैश हो गया और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हैश मेथड को यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट हैश, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है सो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, और इसको सेव करते हैं। तो अगर है तो मेरा ट्रू बताएगा और अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 1 है वो तो विकसेट के अंदर है, तो शायद ट्रू, हाँ ट्रू, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो आ रहा है वो ट्रू है, ठीक है। और इस तरीके से हम और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसके अंदर शो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी तक जावास्क्रिप्ट में सीखे उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, जो कि मेरा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।